और जब आपके क्लाइंट को इस बात का विश्वास हो जाता है कि आपके पास सॉल्यूशन है, फिर वो आपको पैसा दे देता है। ऐसा ही होता है जब एक स्टूडेंट आपके पास आता है पढ़ने या आपसे फोन पे इंक्वायरी करता है। तो उस समय अगर उसको ये विश्वास हो जाए कि जिनसे मैं सीखने आया हूं उनके पास पूर्ण ज्ञान है, उनके पास इतनी समझ है और उनकी वाणी में वो बात है कि वो जो कह रहे हैं वो वजनदार बात कर रहे हैं, तो वो एनरोलमेंट कर लेता है। क्लियर? इसका ध्यान रखना। तो अब आपको समझाना है मुझे एक एक स्लाइड से, हम सबको पढ़ाना है कि वास्तु क्या होता है। पहले तो आप सबको बताना है कि वास्तु क्या होता है, और दूसरा आप लोगों को बताना है कि वास्तु का ह्यूमन साइकोलॉजी पे क्या प्रभाव होता है। क्लियर? तीसरा आपको बताना है वास्तु का और स्पेस का क्या रिलेशनशिप है। चौथा आपको बताना है कि कैसे वास्तु के विजिबल इफेक्ट्स आप एग्जाम्पल्स के साथ मैप कर सकते हैं। फिर आपको बताना है कि वास्तु से आप क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है? और क्या वास्तु में डिमोलिशन जरूरी है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? आपके पास वो क्या टेक्निक है जिससे कि विदाउट डेमोलिशन वास्तु रेमेडीज कर सकते हैं। क्लियर? ये आपको एक क्रम में चलना है, लेकिन स्टार्टिंग कैसे करनी है? स्टार्टिंग अपने इंट्रोडक्शन से करनी है कि आप कौन है। पहले तो नमस्कार, मैं वास्तु आचार्य या मैं वास्तु ग्रैंड मास्टर, जो भी आपका नाम है, या मैं वन वर्ल्ड वास्तु आचार्य, वन वर्ल्ड वास्तु ग्रैंड मास्टर, ऐसे करेंगे तो और उचित है। ठीक है? और आज आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं वास्तुशास्त्र का अध्ययन करने के लिए। तो सर्वप्रथम हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज, आप, बेटा ये पिच है, बेटा भारती, पिच है, पिच बोलना है, ये शुरू नहीं हो जाता, वो शुरू हो गए, हम पहले ही कर दिए हमने प्रार्थना। ठीक है? हाँ हाँ, वो सेंटिमेंटल हो जाते हो तुम, इमोशनल हो जाते हो। जैसे मैंने कहा सर्वप्रथम प्रार्थना करनी है, भारती एकदम स्टूडियस है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ सर। प्रार्थना तो निरंतर चलेगी अब हमारी उनसे कि आपने ही पढ़ाना है ना? तो देखता हूं मैं आज गुरुदेव आपकी कितनी बात सुनते हैं और आपकी वाणी से कितने अच्छे से समझाते हैं, पढ़ाते हैं। पर नर्वस नहीं होना, कहीं पर भी ये मत सोचना कि सुनीत क्या सोचेगा, या तुम ये नहीं सोचना संगीता क्या सोचेगी, कि सर क्या सोचेंगे। जैसे तुम फर्स्ट डे वास्तु सीखने आए थे, ऐसे ही हो तुम आज मेरे लिए ट्रेनिंग सेशन। ठीक है? तो तुम्हारी वो जो सिली मिस्टेक्स हैं, तुम्हारी वो, सर हमें डरना नहीं है, डरना मना है। ट्रेनर्स के लिए डरना मना है। ठीक है? डराना भी मना है। दोनों ही बातें हैं, डरना भी मना है, डराना भी मना है। तो आप बिल्कुल नॉर्मल रहे, आप अपने में बिल्कुल एक प्रकार का आत्मविश्वास लेकर रहे, पूरा कॉन्फिडेंट रहे कि आप से लोग सीखने आए हैं, और उसी के पास लोग आते हैं जिसे कुछ आता है। तो आपको कुछ आता है इसलिए आप पढ़ाता है। ठीक है? समझ में आया? और मुस्कुराते रहे, ऐसे हंसते रहे, थोड़ा बहुत हंसे, हंसने की भी कला है ना? हंसिए, ऐसे हल्का 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 हंसिए। ठीक ठीक, हंसते रहे। कोई बोल रहा है तो भी हंसते रहे, क्योंकि आपको यही, ये आपकी फिर प्रोग्रामिंग हो जाएगी इसकी। बाय डिफॉल्ट टीवी ऑन हुआ नहीं तुमने, है ना? घर में जितना मर्जी टेंशन हो, टीवी ऑन होते ही है। जिसके साथ टेंशन है वो भी परेशान हो जाएगा, यार ये कैसा बंदा है हमारे साथ। फिर बाद में तुम्हें पता क्या कहेंगे, अच्छा बाहर वालों के साथ तो बड़ा मुस्कुराता है और घर के लोगों के साथ मुंह बना रहता है तुम्हारा। ऐसे भी सुनने हैं मैंने, मतलब ईशा जी से नहीं, बच्चों ने ही मुझे बताया है ना? कि सर ऐसे बीवी बोलती है, ऐसे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम तो आचार्य तो सब बहुत सारे कांटेक्ट में है ही ना जो पढ़ाते हैं, तो सबकी अनुभव आपको दे रहा हूँ।
तो वो जो बोल रहे हैं बोलो यार, वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। अब आओ, तुम क्या कह रहे थे बताओ। सेशन खत्म होने के बाद फिर पकड़ लेना आदमी का सब। ठीक है, छोड़ने का नहीं है, हाँ? ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो कौन है वो व्यक्ति जो खुद से इनिशिएटिव लेगा आज कि सर हम प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार। बहुत अच्छे बात। तुम अपनी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में भी दे सकते हो और हिंदी में भी दे सकते हो। मुझे ये दो के बारे में अच्छे मालूम है, तो इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को पकड़ के अपनी प्रेजेंटेशन, हिंदी इंग्लिश मिक्स भी कर सकते हो, घबराने का नहीं है ना। आपको मेक श्योर करना है कि एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए आपकी स्टार्टिंग। आपके पर्सनल लाइफ में जितना भी स्ट्रेस है, जो भी चैलेंजेस हैं किसी की भी लाइफ में, जो भी कुछ हो रहा है वो सब असाइड है जब आपका टीवी ऑन है ना। जब आप लाइव हो वो सब साइड पे है, बस इसका ध्यान। अगर इस सूत्र को पकड़ लोगे और जो आप कर रहे हो उसको एंजॉय करोगे, जो कि आप करने लग जाओगे, मैं आपको इतना रटा दूंगा, इतना घिसा दूंगा इन टॉपिक्स के ऊपर कि आप एंजॉय करने लग जाओगे, है ना। फिर स्लाइड्स एक टाइम आएगा कि बस टॉपिक क्या है उसके लिए ही जरूरत पड़ेगी। ठीक। नमस्कार, कैसे हैं सब? बढ़िया हो? गुड। सर्वप्रथम मैं हमारे गुरुदेव को नमन करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, भूदेवी माता को नमन करती हूँ, पंचतत्व को नमन करती हूँ, स्थान देवता को नमन करती हूँ और आप सब में उपस्थित जीव आत्मा को भी नमन करती हूँ। मैं वन वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर भारती पाटिल, पुणे महाराष्ट्र से आप सबका प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट कोर्स में स्वागत करती हूँ। इस प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट कोर्स का आरंभ करने से पहले मैं आप सबको एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो हमें हमारे गुरुदेव जी ने बताई थी। और वो गुरुदेव जी ने स्टोरी बताते समय उसमें से हमें एक बहुत ही बढ़िया मैसेज हमें दिया, जिसके कारण आज हम यहाँ पे हैं। वही मैसेज हमारे गुरुदेव जी का मैं आप तक इसी स्टोरी के द्वारा पहुंचाना चाहती हूँ। तो वो स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। इस स्टोरी में दो व्यक्ति हैं, उसमें के बस एक बस बस व्यक्ति। बेटा, स्टोरी नहीं सुनानी दोबारा, हो गया। ठीक है, अभी जो तुमने बोला है वो सब लोग लिखो, जो इन्होंने बोला है बिल्कुल वही पिच, एक्यूरेट पिच है बिल्कुल। इस पिच को सब लोग लिखें। बहुत अच्छा, उत्तम तरीके से आपने बोला भारती, और इनको लिखवाओ ये चीज। नमस्कार बताना है गुरुजी। पूरा लिखाओ, नमस्कार लिखें पहले आप लोग, उसके बाद ये लिखें। मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया है, मैंने जैसे लिखा है वो मैं बताती हूँ, तो आप भी। सबसे पहले नमस्कार, एक डैश मारा है थोड़ा पॉज लेने के लिए। फिर कैसे है सब, सब के बाद एक थोड़ा बड़ा और डैश है, और फिर उसके बाद कहना है बढ़िया हो, गुड। सो नमस्कार, छोटा डैश, कैसे हो सब, बड़ा डैश, बढ़िया हो, गुड। सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है सर्वप्रथम मैं हमारे गुरुदेव जी को नमन करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, माँ भूदेवी को नमन करती हूँ, पंच तत्व को नमन करती हूँ, स्थान देवता को नमन करती हूँ और आप सब में उपस्थित जीव आत्मा को भी नमन करती हूँ।
मैं वन वर्ल्ड वास्तु ग्रैंड मास्टर भारती पाटिल, पुणे महाराष्ट्र से आप सबका इस प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट कोर्स में तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज इस प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट कोर्स का आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। जो स्टोरी हमारे गुरुदेव जी ने हमें बताई थी जब हमने इस वास्तुशास्त्र अभ्यास का शुरुआत की थी। इस स्टोरी से हमारे गुरुदेव जी ने हमें एक मैसेज दिया था और आज वही मैसेज मैं आपको इस स्टोरी द्वारा पहुंचाना चाहती हूं। तो ये स्टोरी कुछ इस प्रकार से है, एंड देन स्टार्ट द स्टोरी। ठीक, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो कहानी के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। ये कहानी हमको हमारे गुरुदेव ने सुनाई थी और इस कहानी के मैसेज के परिणाम स्वरूप आज हम लोग आप लोगों के सामने या मैं आप लोगों के सामने यहाँ उपस्थित हूँ। ठीक, जब लिखना ही है तो अच्छे से थोड़ा लिख। सॉसर खाली, प्लेट खाली, खाली हो। उन्होंने कहा, उन व्यक्ति ने ये कहा कि क्या आप खाली हैं? अगर हाँ, तो फिर तो वार्तालाप करने में आनंद आएगा, लेकिन अगर भरे ही आए हो तो क्या बात की जाए। इसलिए आप लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि आप अपने चित्त को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को इसी प्रकार उस पात्र की तरह ही आप खाली रखें, ताकि वास्तुशास्त्र का जो ये ज्ञान है ये आप अच्छे से धारण कर सकें। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपने वर्ड को जरूर लिखा, कहीं से कुछ पढ़ाई करी है वास्तु से रिलेटेड, या आपने कोई यूट्यूब पर वीडियोस देखी है, या कहीं कोई ब्लॉग्स पढ़े हैं, या कोई किताबें पढ़ी हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन सब उस पूर्ण उस ज्ञान को साइड पर रख दें और अपना पात्र खाली रखें। फिर कब खाली, सौसर खाली, अगर आपका सौसर कब खाली है तो फिर बात समझ में आ रही है? तो घर से अपने कप खाली सौसर खाली ले आएंगे? सीधी सीधी बात करो, तो करने वाली बात है और अभ्यास से आ जाएगा। पहले दिन के हिसाब से आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, उत्तम किया है, और भारती आउटस्टैंडिंग, गुड वन। ठीक है, अर्पित बोलो।
नमस्कार से शुरू होगा। और बात सुनो, रेल नहीं बनाना सेशन में, ठीक? आप मेरी बात को अच्छे से नोट कीजिए कि जितनी आपकी वाणी में ठहराव होगा, जितना आप प्रत्येक वर्ड को क्लैरिटी से बोलेंगे, उतनी ही आपकी बात का प्रभाव। स्टार्टिंग में होता है ऐसा, हमें भी क्या पता ऐसा होता हो, हुआ हो कभी हमारे साथ। मेरे जहन में नहीं है ये बात कि कभी ऐसा हुआ होगा हमारे साथ, पर फिर भी मैं मान लेता हूँ कि कभी तो कुछ तो भी हुआ होगा। स्टार्टिंग के हिकअप्स हैं, हेजिटेशंस होती हैं, तो ये धीरे धीरे अभ्यास करने से एलिमिनेट हो जाएगी। कोशिश करें बहुत ज्यादा को बीच में नहीं लेके आए, ठीक? और अगर कोई वर्ड हिंदी में इंग्लिश में बोल दिया हो कोई एक वर्ड, तो जरूरी नहीं है अब उसका दोबारा से हिंदी में संवाद करना है, क्योंकि आएगा नहीं तो कहोगे क्या कहते हैं उसको, है ना? और फिर कहने का भी तरीका होता है कि क्या कहते हैं उसको। तुम्हारा क्या कहना मतलब कि तुम लॉस्ट हो गए हो। अगर लॉस्ट भी हुए हो तो कला है अपने सेशन को संभालने, ठीक? तो धीरे धीरे अभ्यास करने से वो भी आ जाएगी। तो बहुत ज्यादा फंबल नहीं करें, रुके नहीं, बहुत ज्यादा का उपयोग नहीं करें। क्लियर? जब आप करते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी कच्ची है, अभी वाणी में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अर्पित, शुरू हो जाओगे। नमस्कार, कैसे हैं सब? मैं वन वर्ल्ड वास्तु आचार्य अर्पित। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव को नमन करता हूँ, माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, भूदेवी को नमन करता हूँ, स्थान पुरुष को नमन करता हूँ और आप सभी में उपस्थित उस जीवात्मा को भी नमन करता हूँ। इस सेशन को आरंभ करने से पहले मैं आपको अपने गुरुकुल का किस्सा बताता हूँ। जब मैं गुरुकुल में था तो गुरुदेव शाम को संध्या काल में कुटीर में बैठते थे, मैं उनके साथ बैठता था। तो एक सज्जन व्यक्ति आए। जिंदा हूं मैं, बैठते थे मतलब क्या? सर वो गुरुकुल की कहानी है। हाँ, बैठे थे। सर एक्चुअली मैंने ना भारती जी के स्टाइल से भी कोशिश की थी, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा तो था। ठीक है, तू अपना बोल, लेकिन बैठते थे नहीं, बैठे थे। बैठे थे। एक दिन संध्या काल में गुरुदेव कुटीर में बैठे थे। ठीक है। बात करने का बोलो, ऐसे बैठे थे, बात भी थोड़ा ठीक से करूंगा। संध्या बैठे काल थे, में अभी तो जिंदा है हम बेटा। संध्या काल में गुरुदेव कुटीर में बैठे। शुरू से, बीच में से नहीं, जितनी बारी रुकोगे उतनी बारी नहीं, शुरू से। मैं पहले सीख रहा हूँ, फिर शुरू दोबारा कर हाँ दूंगा। ठीक है, सीखो। आपने आपने ये कहा कि संध्या काल में गुरुदेव कुटीर में बैठे थे, एक बार बैठे थे, यही? एक हाँ बार जी। नहीं, अनेकों बार बैठे हैं वो तो, लेकिन नहीं, एक बार, एक एक बार। बार की बात है। गुरुदेव संध्या काल में, शाम को बोल दो, संध्या काल क्या, शाम के समय कुटीर में बैठे बैठे थे, और हम सब लोग गुरुकुल में थे उस समय। ऐसे से कहीं से शुरू करो। एक बार गुरु जी या गुरु, जो भी बोलना है जी ना? जी। नमस्कार, कैसे हैं सब? मैं वन वर्ल्ड वास्तु आचार्य अर्पित एस। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव को नमन करता हूँ, माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, भूदेवी को नमन करता हूँ और आप सभी में उपस्थित उस जीवात्मा को नमन करता हूँ। सेशन का आरंभ करने से पहले मैं आपको गुरुकुल का एक किस्सा सुनाता हूँ। शाम के समय गुरुदेव कुटीर में बैठे थे, तब मैं वहां पर प्रस्तुत था। तो एक सज्जन व्यक्ति आए, उन्होंने कहा मैं यहीं रहता हूं और मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं। मैं पीएचडी हूं और मैंने भी शास्त्र पढ़े हैं, तो मैं आज आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तो गुरुदेव ने आओ भगत करते हुए बड़े सम्मान के साथ उनको कहा विराजमान होइए, और उनसे सर्वप्रथम पूछा कि आप चाय लेंगे या कॉफी। तो उन्होंने एक अहंकार के साथ कहा चाय दे दीजिए। तो गुरुदेव ने उनके हाथ में
कप और सॉसर दिया और चाय देने लगे, क्योंकि चाय अभी ही बनी थी। जब गुरुदेव उनको चाय दे रहे थे तो चाय कप तक भर गई, फिर चाय नीचे गिरने लगी, सॉसर में आ गई और फिर सॉसर से भी नीचे गिरने लगी। तब वो व्यक्ति ने उन्हें कहा कि आप रुकिए, आप देख तो लीजिए कि चाय नीचे गिर रही है। तो गुरुदेव ने कहा, मैं भी उसी प्रकार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप भरे आएंगे तो वार्तालाप में आनंद नहीं आएगा, लेकिन अगर आप खाली होकर आएंगे तो आप कुछ यहाँ से ज्ञान की बात लेकर जाएंगे। तो इस कहानी से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने जहां से भी शिक्षा ली है, जहां से भी वास्तु के संदर्भ में जो पढ़ाई की है, चाहे वो यूट्यूब हो, कोई ब्लॉग हो या कोई किताब हो, तो उस ज्ञान को एक तरफ करके और खाली होकर सेशन में बैठिए, ताकि आप ये जो ज्ञान है अपने अंदर एकत्रित कर सके और इसका अध्ययन कर सके। सर। हाँ, आगे बोलो, आगे बोलो, बहुत वो अच्छा। पीड़ा वाली बात भी हाँ बोलनी हाँ, है। बिल्कुल पूरा बोलना है बेटा, स्टार्ट हो जाओ नमस्कार से, शाबाश। नमस्कार, कैसे हैं सब? मैं वन वर्ल्ड वास्तु आचार्य अर्पित। मैं सर्वप्रथम गुरुदेव को नमन करता हूँ, माँ भूदेवी को नमन करता हूँ, माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप सभी में प्रस्तुत जीवात्मा को नमन करता हूँ। सेशन का आरंभ करने से पहले मैं आपको गुरुकुल का एक किस्सा सुनाता हूँ। शाम के समय मैं गुरुदेव के साथ गुरुकुल में उपस्थित था। तब एक सज्जन व्यक्ति आए और उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं पीएचडी हूँ और मैंने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो मैं आज यहाँ पर आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपका बहुत नाम सुना है और आप विख्यात हैं। तो गुरुदेव ने उनका आवभगत करते हुए कहा कि आइए विराजमान होइए। तो जब वो विराजमान हुए तो वो अपनी बारे में विस्तार से बताने लगे कि मैंने कई किताबें लिखी हैं, कई चीजों का अध्ययन किया है, शास्त्रों में मुझे इस लेवल तक जाना जाता है। तो गुरुदेव ने कहा, सर्वप्रथम आप बताइए कि आप चाय लेंगे या कॉफी? तो उन्होंने कहा कि मैं चाय ले लूंगा, और बड़े अहंकार में उन्होंने ये बात कही। तो गुरुदेव चाय बनाने चले गए और साथ साथ वो बोलते रहे कि मैंने ये भी लिखा था, मैं इधर भी पढ़ चुका हूँ, ये लोग भी मुझे जानते हैं। तो जब गुरुदेव बाहर आए तो गुरुदेव ने कहा, आप चाय लीजिए। गुरुदेव ने उनको कप दिया और कप के साथ सॉसर दी। गुरुदेव चाय देने लगे। तो जब चाय गुरुदेव कप में डाल रहे थे तो चाय कप से बाहर छलक गई। फिर गुरुदेव और चाय डालते रहे तो वो सॉसर से भी बाहर आ गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, चाय सारी गिर रही है। तो गुरुदेव ने कहा, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप भरे आए हैं, इसलिए सब बाहर छलक रहा है। तो अगर आप खाली होते तो वार्तालाप का आनंद आता, लेकिन आप भरे आए हैं तो उसमें कोई मजा नहीं है, आपसे वार्तालाप करके कोई आनंद नहीं है। तो मैंने ये किस्सा आपको इसलिए बताया है कि आपने जहां से भी वास्तु का अध्ययन किया है, जहां से भी शिक्षा ली है, आप उसको एक तरफ करके यहाँ पर खाली पात्र बन के ज्ञान एकत्रित करें और आज सेशन में अध्ययन करें। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति के पीड़ा के अनेकों एक कारण होते हैं। उनमें से कुछ मुख्य कारण है स्वयं का कारण, यानी कि उसका आपे का कारण, स्वभाव का कारण, उसके आहार का कारण। दूसरा कारण होता है वास्तु का दोष, यानी कि जो उसके एनवायरनमेंट में है। और तीसरा दोष होता है ग्रहों की पीड़ा, यानी उसकी जो कुंडली में दोष है, वह दोष। सर यहीं तक पीड़ा थी, और पीड़ा मैंने लिखी नहीं सर। भारती जी, इससे आगे क्या था, एक बार आप बता सकते हैं? ये यहीं तक था? नहीं, टोटल गुरुजी ने 5 पीड़ाएं बताई थी। हाँ नंबर जी। 1 था स्वयं, ठीक है। बिहेवियर या सोच, ये नंबर जी 1। जी नंबर 2 पे था वास्तु कॉमा जी वातावरण। जी नंबर 3 पे एस्ट्रोलॉजिकल कॉमा ग्रहों की वजह से पीड़ा। जी 4th है कंपनी, उनकी कंपनी यानी कैसे लोगों के साथ रहते हैं उसकी वजह से पीड़ा। जी नंबर 5 था खान पान आहार भोजन की वजह से पीड़ा। हम्म, और फिर गुरुजी ने कहा कि देखने की, सुनते की, बोलते की, ये लिखते की विदा और करते की करते की विदा हो। विदा है, ये बताया था लास्ट में। जी। फिर उसके कंपनी वाली बाद भी गुरुजी पूरा। कह रहे थे कि ये वैदिक विद्या है, इसको ग्रहण करने के लिए आपको स्वयं भगवान जी ने सिलेक्ट किया हाँ है। हाँ, वेट करो, अभी बताता हूँ किसने सेलेक्ट किया है।
ये सब बोलने से पहले प्रयोजन भी था। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है उसके जीवन का कोई ना कोई प्रयोजन होगा इस विद्या को धारण करने। हाँ, या तो वो प्रयोजन। स्वयं को ठीक करने के लिए यहाँ आया है, या वो समाज में इस विद्या को सीखकर कुछ समाज का भला करना चाहता है। तीसरा उसका प्रयोजन ये हो सकता है कि वो प्रोफेशनली विद्या सीखने के बाद कंसल्टेंट बनना चाहता है। तो आप जिस भी प्रयोजन से आए हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रयोजन सिद्ध हो। ठीक समझ में आया? हाँ, ये करते की, सुनते की, लिखते की, बोलते की, देखते की विदा है, इसलिए अच्छे से देखते भी आना चाहिए, अच्छे से बोलते आना चाहिए, अच्छे से सुनते आना चाहिए, अच्छे से लिखते आना चाहिए और अच्छे से करते आना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन भी आना चाहिए। खाली किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं होना। हाँ, तुम ये किताबी कीड़ा वीड़ा नहीं बोलना, ठीक? खाली बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होना है, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, समझते में आया बच्चा लोग आपको? चलिए अर्पित शुरू हो जाए, नमस्कार से स्टार्ट करें बेटा। बहुत अच्छे। नमस्कार, कैसे हैं सब? मैं वन वर्ल्ड वास्तु आचार्य अर्पित एस। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव को नमन करता हूँ, माँ सरस्वती जी को नमन करता हूँ, माँ भूदेवी को नमन करता हूँ और आप सभी में उपस्थित उस जीवात्मा को नमन करता हूँ। इस सेशन को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी को एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये किस्सा मेरे गुरुकुल का है। शाम के समय गुरुदेव गुरुकुल में उपस्थित और मैं भी वहां पर उपस्थित। तभी एक सज्जन व्यक्ति आए और उन्होंने गुरुदेव को नमस्कार करते हुए कहा कि मैं आपके साथ आज शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं यहीं आसपास से आया हूँ गुरुकुल के, और मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं, तो इसलिए मैं आज आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता बेटा हूँ। मेरा कोई करेक्टर खराब है चर्चे सुने? सर नहीं सर, वो शास्त्रों में, शास्त्र में। आपके बारे में बहुत सुना है, ऐसा भी तो कह सकते हो। चर्चे तो बेटा उनके होते हैं जिनके करेक्टर खराब होते हैं। अच्छा, आजकल ठीक है तेरे सर। मेरे प्यार के चर्चे हैं बेटा। चर्चे, थोड़ा वर्ड भाषा का ज्ञान रखो। दोबारा से करो। ठीक है सर। नमस्कार, कैसे हैं सब? मैं वन वर्ल्ड वास्तु आचार्य अर्पित। आज सर्वप्रथम मैं गुरुदेव को नमन करता हूँ, माँ सरस्वती जी को नमन करता हूँ, भूदेवी को नमन करता हूँ और आप सभी में उपस्थित उस जीवात्मा को नमन करता हूँ। सेशन को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी को अपने गुरुकुल से एक किस्सा सुनाता हूँ। शाम के समय मैं गुरुकुल में उपस्थित था। तब गुरुदेव जी कुटीर में बैठे, तो उसी समय एक सज्जन व्यक्ति आए और उन्होंने गुरुदेव को नमस्कार करके कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए आज मैं आपके पास आया हूँ और आपसे शास्त्रों के बारे में वार्तालाप करना चाहता हूँ। तभी गुरुदेव ने कहा कि आप अंदर आइए, बैठिए, और आओ भगत के नाते उनसे पूछा कि आप चाय लेंगे या कॉफी। तो उन्होंने अहंकार में कहा कि मैं चाय लूंगा। तब गुरुदेव चाय बनाने के लिए चले गए और उसी समय जब वह चाय बना रहे थे तो व्यक्ति बताने लगा कि मैं पीएचडी हूँ, मैं यहाँ की विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़कर भी आया हूँ, यहाँ मैंने किताब भी लिखी है और मुझे यहाँ से एक स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल मिला है। जब गुरुदेव वापसी आए तो गुरुदेव ने उनके हाथ में एक प्लेट और एक कप दी और चाय देने लगे। तो जब गुरुदेव कप में चाय डाल रहे थे तो वह चाय छलक कर बाहर आ गई, क्योंकि वह चाय ज्यादा हो गई थी। फिर भी गुरुदेव चाय डालते रहे और फिर चाय सॉसर से भी छलक कर नीचे जमीन पर गिरने लगी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, चाय जमीन पर गिर रही है। तो गुरुदेव ने कहा कि यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो भी अंदर भर चुका है, इसलिए बाहर तक छलक रहा है। इसलिए वार्तालाप में कोई आनंद नहीं आएगा। अगर शास्त्रों पे वार्तालाप करना है तो खाली होकर बैठिए। इसीलिए ये किस्सा बताने का ये संदर्भ है कि आप जहां से भी वास्तु के बारे में पढ़कर आए हैं, शिक्षा लेकर आए हैं, आप उसको एक तरफ कर दीजिए और यहाँ खाली पात्र बनकर बैठिए, ताकि जो भी आज आपको पढ़ाया जाए आप उसे एकत्रित कर सके, उस ज्ञान को एकत्रित कर सके,
गुरुदेव ने जो मुझे ज्ञान दिया है मैं आपको दूं, ताकि आप उसका अध्ययन कर सके और समाज कल्याण कर सके। गुरुदेव कहते हैं कि पीड़ा के अनेकों अनेक कारण होते हैं, उसमें से कुछ कारण है स्वयं का कारण, यानी अपने आप से, अपनी सोच का और अपनी व्यवहार की वजह से आया हुआ जो पीड़ा होती है वो। उसके बाद दूसरी जो पीड़ा का कारण होता है वो होता है वातावरण, यानी वास्तु का दोष। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है कुंडली में जो दोष है, यानी ग्रहों की वजह से जो दोष है। और चौथा है कंपनी का, यानी साथियों की वजह से जो दोष है, वो भी एक पीड़ा का कारण होता है। साथ ही साथ मैं ऐसा समझता हूँ, गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति जब इन विद्याओं का अध्ययन करता है तो उसका कोई ना कोई मनस रहता है, उसका कोई प्रयोजन रहता है, जैसे कि वो स्वयं के लिए अध्ययन करता है। ठीक है, बहुत अच्छे है, वेरी गुड, पिकअप कर लोगे। विश्वभूषण बोलिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मजे में हो? ठीक है। मैं वन वर्ल्ड वास्तु आचार्य विश्वभूषण पटनायक, खोर्धा उड़ीसा से हूँ। सर्वप्रथम मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती जी को, माँ भूदेवी को, पंचतत्व को, आप सब में उपस्थित जीवात्माओं को नमन करता हूँ। आज सेशन आरंभ करने से पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। अक्सर गुरुदेव जी ने हमारे को अक्सर सेशन के पहले से बताते हैं, एक कहानी दो व्यक्ति की है। प्रथम व्यक्ति एक विषय में डिग्री प्राप्त डिग्री हासिल करते हैं और दूसरे व्यक्ति व्यवहार की ज्ञान एवं अनुभव से वो उसी विषय में एक्सपर्ट होते हैं। पहले व्यक्ति ज्ञान शास्त्रार्थ करने के इच्छा से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है और उसको उसको बोलते हैं, हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। द्वितीय व्यक्ति आदर से प्रथम व्यक्ति को घर बुलाते हैं, बैठने को कहते हैं और बोलते हैं, आप क्या करते हैं? प्रथम व्यक्ति बोलते हैं, हम इस विषय में डिग्री प्राप्त है और आपसे इस शास्त्र के विषय में जानना चाहते हैं। द्वितीय व्यक्ति प्रथम व्यक्ति को बोलते हैं, आप क्या लेंगे, चाय और कॉफी? प्रथम व्यक्ति अहंकार वस्तु बोलते हैं, हम चाय लेंगे। द्वितीय व्यक्ति चाय बनाने के चले जाते हैं और प्रथम व्यक्ति अपने ज्ञान को गुनाते हुए बोलते हैं, हम ऐसे ऐसे ज्ञान प्राप्त किया है। इस समय द्वितीय व्यक्ति चाय लेकर आते हैं और कप में चाय डालते हैं और चाय कप से नीचे गिरते हैं और ससर से भी नीचे गिरते हैं। इस समय पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहते हैं, आपको दिखाई नहीं देते है क्या? चाय जमीन पे गिर जाते ना। इस द्वितीय व्यक्ति इस समय बोलते हैं, हम इसी बात को आपको कहते हैं कि
सॉरी सर। ठीक है, बहुत अच्छे से दोबारा से बोलो, नमस्कार से शुरू हो जाओ, आएगा दिमाग में सब। जी जी सर, मैं थोड़ा प्रैक्टिस करके बोलूँगा। हाँ, अभी प्रैक्टिस तो करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ ना बेटा। जी नमस्कार से बोलो, जी ठीक तो बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, करो करो, मैं जी तुम्हारे। सर। हाँ, घबराओ नहीं, यहाँ सब सीखने ही आए हैं। जी सर, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हो? सर्वप्रथम मैं गुरुदेव जी को नमन करता हूँ और माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, माँ भूदेवी को नमन करता हूँ, स्थान देवता को नमन करता हूँ, पंचदेवता को नमन करता हूँ और आप सब में वैसे जीवात्मा को नमन करता हूँ। मैं वन वर्ल्ड वास्तु का आचार्य विश्वभूषण पटनायक खोर्धा उड़ीसा से हूँ। आप सबका वास्तु एक्सपर्ट कोर्स का वास्तु एक्सपर्ट कोर्स में स्वागत है। सेशन आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ जो अक्सर गुरुदेव जी ने हम लोगों को बताया थे। दो व्यक्ति थे। प्रथम व्यक्ति एक विषय में डिग्री प्राप्त किया है और दूसरे व्यक्ति अपने अनुभव से एवं व्यवहार की ज्ञान से उसी विषय में एक्सपर्ट थे। प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास शास्त्रार्थ करने के लिए जाता है और दूसरे व्यक्ति प्रथम व्यक्ति को आदर पूर्वक घर बुलाते हैं और बैठने को कहते हैं और प्रथम व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पूछते हैं आप किस उद्देश्य से आए हैं। प्रथम व्यक्ति बोलते हैं हम आपको आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लक्ष्य से आया है। दूसरे व्यक्ति प्रथम व्यक्ति को पूछते हैं आप क्या लेंगे, चाय और कॉफी। प्रथम व्यक्ति बोलते हम चाय लेंगे और दूसरे व्यक्ति चाय लेने के लिए चल जाते हैं और चाय लेके आते हैं और चाय कप में डालते हैं और चाय डालते डालते कप से नीचे गिरते हैं, कप से नीचे गिरते हैं, ससर में गिरते हैं, ससर से भी नीचे गिरते हैं। प्रथम व्यक्ति इस समय बोलते हैं आपको दिखाई नहीं देते क्या चाय नीचे गिरते हैं। द्वितीय व्यक्ति इसी समय बोलते हैं मैं ये बात आपको ही बोलता हूँ कि जैसे चाय पूरी होने से कप से वो ससर से पूरी होने से नीचे गिरते हैं, आप शास्त्रार्थ करने के लिए मेरे साथ आए हैं। आपका दिमाग पूरी है, इसीलिए आप दिमाग खाली करने। दिमाग पूरी नहीं है उसका भाई, ठीक है वो, ठीक है, आप ऐसे ही भरे आए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभ्यास करोगे आ जाएगा। दिमाग के ऊपर नहीं बोलना किसी के, ठीक है। हाँ, दिमाग ठीक है सबका, बहुत अच्छे। चलिए, अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से आज प्रैक्टिस की है, आपको पता चल गया है कि कैसे बोलना है। कल फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या 8, 9 और 10 तारीख का, यानी कि 8 को आप आएंगे, 8 की रात को रुकेंगे, 9 की रात को रुकेंगे और 10 तारीख को चले जाएंगे सितंबर में, क्या ये फाइनल करना है या अभी और इसको आगे एक्सटेंड कर दें? हम एक हफ्ता और कर दें आगे एक्सटेंड? बोलिए, अनम्यूट होकर बोले, क्या ये फ्रीज कर दिया जाए 8, 9, 10 या आगे ले जाऊं इस डेट को, या सब कुछ ऑनलाइन ही कर दूं? बोलो, सब कुछ ऑनलाइन ही कर दें? जो आप ठीक समझे गुरुजी। नहीं, मैं बेटा मेरे हिसाब से तो
मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन मैं आपकी ओपिनियन ले रहा हूँ सबकी। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि 8, 9, 10 का रखें या इस पूरे प्रकरण को अपन ऑनलाइन ही रखें। दोनों ही तरीके से आई एम कंफर्टेबल, क्योंकि अगर 8, 9, 10 का हम लोग रखेंगे तो उसमें रहने का, जैसा हमारी बात हुई थी, रहने का जो एक्सपेंस है वो आप लोगों का रहेगा, और भोजन प्रसाद इत्यादि का, ट्रेनिंग का जो हमें सेटअप करना है वो सारा वनवर्ल्ड वास्तु देखेगा। तो अगर उस चीज को भी कंसीडर करें तो इसको ऑनलाइन रखना है या आना चाहते हो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों के ऊपर किसी प्रकार का भी कोई प्रेशर बिल्डअप हो किसी चीज को लेकर, है ना। ऑलरेडी तुम्हारी ट्रेनिंग का ऑलरेडी तुम पे अच्छा खासा प्रेशर है जो तुम्हारे चेहरों पे दिख रहा है। अच्छे खासे बच्चे मेरे मुस्कुराते थे, खिले हुए से फूल थे, ट्रेनिंग के अंदर आ गए, है ना? आ जाएगा, वास्तु भी आया है ना। तो ये जो इंट्रो वाला पार्ट है, इसको अच्छे से पकड़ लिया, आगे की प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी चली जाएगी तुम्हारी, क्योंकि शुरू के जो 5 मिनट हैं बस वही है तुम्हारे पास, सबको अपने साथ इकट्ठा करके रखने के। अगर वो 5 मिनट में तुम फंबल हो गए या डगमगा गए तो तुम्हारी आगे की प्रेजेंटेशन का प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा। तो 5 मिनट शुरू के जो तुम्हारी प्रेजेंटेशन है वो तय कर देगी कि तुम्हारे स्टूडेंट्स तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे आगे। इसलिए ये इंट्रो हमने इतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखा है ताकि आप लोगों का जो प्रभाव है, जो आप लोगों के ऊपर जो आपके स्टूडेंट्स का विश्वास है वो बना रहे। ठीक, एक मैसेज जाता है बिल्कुल क्लियर कट कि आप में वो भाव है उस तत्व का जब आप गुरुदेव कहते हो। क्लियर, इस बात का आपको इल्म है कि करने वाले गुरुदेव ही हैं। जैसे मैं कहता हूं कि गुरुदेव ही कर रहे हैं। बोलिए हितल, क्या कहना चाहते हो? सर ये हमने लिखा है उसी हिसाब से फॉलो भी करेंगे, लेकिन अगर कोई लाइन आगे पीछे हो गई अपने हिसाब चलता है। से तो हाँ हाँ, थोड़ा बहुत अभी ये बोल रहा है अर्पित, तो मैंने इसको कुछ रोका थोड़ी किसी चीज के लिए। तुम क्या बोल रहे हो ये महत्व रखता है, ओके सर। कैसे बोल रहे हो इसका महत्व है। थोड़ा आगे पीछे तो सब चलता है, वो अपने हिसाब से आप लोगों को करना भी चाहिए, है ना। वो करना भी चाहिए क्योंकि सबकी अपनी अपनी तरीका है, अपना अपना स्टाइल है कॉन्वर्सेशन का। तो कोई किसी के कॉन्वर्सेशन के स्टाइल को कॉपी भी नहीं कर सकता है। अब जैसे सुनीत है, सुनीत का अपना स्टाइल है, भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग में हमारे। और हाँ, बोलो बोलो बेटा। और सर एक बात, अगर 8, 9, 10 नहीं होता है और उसके अगले वीक होगा तो वो मेरा नहीं होगा सर फाइनल आने का। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, तुमने बता दिया कि 8, 9, 10 का सही, 8, 9, 10 का कंफर्टेबल हो। हाँ वो मैं कर लूंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके बाद जो सैटरडे संडे आता है उसमें नहीं ठीक पॉसिबल है। है। 8, 9, 10 का कंफर्टेबल हो सब लोग? सभी लोग ऐसे करें या ऐसे करें? कंफर्टेबल हो? ठीक है। तो अनिल आज सुबह सेशन में आए थे, और शायद लास्ट सेशन में जब अनिल आए थे तो हमारी इसके बारे में चर्चा हुई थी 8, 9, 10 का कि कुछ प्लान करना है, और उन्होंने कहा कि कोई चर्चा नहीं हुई है, और आज भी सेशन में नहीं आए ट्रेनिंग के। रात्रि में कौन सा काम है ये मुझे पता नहीं है, उनसे पूछना पड़ेगा। और ट्रेनिंग सेशन में आकर पार्टिसिपेट कर कर ही आपको ट्रेनर का सर्टिफिकेट मिलेगा। फ्रेंचाइज लेना और ट्रेनर का सर्टिफिकेट लेना, ये दो बातें। फ्रेंचाइज मिल गई है आप लोगों को, ट्रेनर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कब मिलेगा? 10 तारीख को मिलेगा। कौन से सब्जेक्ट के लिए मिलेगा? वास्तु एक्सपर्ट के लिए मिलेगा।
फिर जो जो ट्रेनिंग करते रहोगे उनके सर्टिफिकेट्स मिलते रहेंगे और आप क्वालिफाई कर जाओगे फॉर ट्रेनिंग। क्लियर है? तुम्हारी छोटी मोटी गलतियों को तो मैं वैसे ही इग्नोर कर दूंगा, तुम टेंशन नहीं लेना। बस भाषा का ज्ञान रखना कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और तुम संगीता, इसका ध्यान रखना, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही नहीं करना। समझ गए हो? अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि संगीता इनको समझाओ देवताओं के ऊपर, तो हम करेंगे, ठीक है, हम करेंगे। करने के बाद ही नहीं करना, तुम्हारी सीरियसनेस खत्म हो जाएगी उस चीज की। फिर तुम्हारे को ही वाले ही मिलेंगे सारे। तुम जो जिस प्रकृति के हो आज लिखवा लो, सेम प्रकृति के लोग ही पढ़ने आएंगे तुमसे। तुम्हारी वाणी, तुम्हारी बात, तुम्हारा गेस्चर उन्हें ही समझ में आएगा जो तुम्हारी प्रकृति के होंगे। दूसरे वाले व्यक्ति को तुम क्या लगोगे पता है? इसे कुछ आता वाता नहीं है। ये भी फैक्ट है। ठीक, तो तुम्हारे साथ कौन जुड़ेंगे? तुम्हारे जैसे। मंगल हो तो मंगल जैसे जुड़ जाएंगे, सतव के हो तो सतव जैसे जुड़ जाएंगे, ही हो तो ही जैसे जुड़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब पढ़ा रहे हो तो उसकी गरिमा को बनाए रखें सेशन की, और इतना लीनियंट नहीं रहे कि लोग आपके साथ ही कर जाएं, और उसके बाद भी अगर तुमने किया तो इट इज योर कॉल। समझ में आ रही है बेटा? तो ये इनपुट्स मैं आप सभी को देता रहूंगा, जैसे मैंने भारती को दिया। ठीक, तो ये जरूरी है। और इन इनपुट्स को प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना, इसको अपनी प्रेस्टीज पे नहीं ले जाना कि हमारे को 2 लोग, 4 लोग, 8 लोग, 10 लोगों के बीच में सर ने ऐसे कह दिया, हम तो फ्रेंचाइज भी लिए हैं फिर भी हम सुने। हाँ, तुमने पैसे दिए ही इसलिए हैं कि तुम सुनते रहो और मैं तुम्हें सुनाता रहूं। क्लाइंट भी ऐसे ही आता है, उसको रियलाइज हो जाता है कि पैसे देने का मतलब है खूब सारी डांट। क्योंकि प्यार तो मैं तुम सबसे करता ही हूं, इसका क्या प्रमाण प्रमाण दूं तुमको कि मैं तुम लोगों के साथ मेरी कोई एसोसिएशन आंतरिक रूप से है, इसका तो मुझे तुम लोगों को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है ना? तो पेरेंट्स अपने बच्चों को एक मुकाम पर देखना चाहते हैं, इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। और फिर जब हंसना होता है तो हंसते भी हैं, बच्चों को बाहर घुमाते भी हैं, अच्छे कपड़े भी दिलाते हैं, बढ़िया से जूते भी दिलाते हैं, एक से एक किताब दिलाते हैं, है ना? आने वाले समय में तुम सबकी लाइब्रेरी सेट होगी। तुम्हारी लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए ये भी तुम्हें बताऊंगा। मामला सिर्फ वास्तु एक्सपर्ट तक नहीं है, ये ध्यान रखना, इससे कहीं आगे है। मैं कहता हूं तुमने 1 दिया है, 2 लेकर जाओगे। यही तरीका है जीवन जीने का, है ना? पर लेके तब जाओगे जब अभ्यास करोगे। अगर मेहनत नहीं करोगे, सेशंस में नहीं आओगे, ट्रेनिंग के ये सोच के कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मैं करा रहा हूं ना। तुम्हारी पेशेंस बोल जाएगी, मेरी नहीं बोलेगी। मैं अभी भी बैठ के तुम्हारे साथ 1 घंटा अभ्यास करवा सकता हूँ। चलिए बोलिए, स्टार्ट हो जाए। जितनी बारी रुकोगे उतनी बारी शुरू से स्टार्ट होगी। ये बात फैक्ट है, और ऐसा ही चलेगा ये सेशन। और अभी तो तुम इंट्रो पर हो, सोचो पेज नंबर 17 तक पहुंच गए प्रेजेंटेशन के, और तुम कहीं रुक गए तो कहाँ जाओगे फिर? टिडी टिड टिडी टिड टिंग 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 टिडिंग टिंग, है ना? हाँ, मारियो जैसे रहना है तुमने स्टार्टिंग से। फिर भागो, फिर वही बतख, फिर वही टुंग टुंग टुंग, है ना? फिर वही ड्रेनेज, फिर उसको पार करना है, फिर इसको करना है।
फिर थोड़ी बड़ी खाई आ जाएगी, तुम नीचे, फिर स्टार्ट, फिर अगली बारी वो खाई पार कर जाओगे, तुम्हें पता होगा अब खाई आने वाली है। तो जैसे तुम्हारे को ब्रेन तुम्हारा कोई वीडियो गेम खेल कर प्रोग्राम्ड हो जाता है, ऐसे ही ट्रेनिंग सेशन होता है। फिर स्लाइड तुम्हें पता होता है इसके अगले वाली ये आएगी और उसमें ये बोलना है, पर बेटा अभ्यास करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग सेशंस ना अक्सर थोड़े बोरिंग होते हैं। ऐसे उबासी आती है तो चाय रख सकते हो, कॉफी रख सकते हो, है ना, क्योंकि तुम कहोगे यार क्या है इस बंदे को, ये क्यों नहीं बोल पा रहा है, इतना तो आसान है। लेकिन जब अपनी बारी आएगी ना, तो उसमें तुम भी एक सिक्का लेना भूल जाओगे, फिर स्टार्ट होगा दोबारा से। ठीक, तो जितना आगे बढ़ते जाओगे उतने गोल्ड कॉइन्स तुम्हारे खाते में ऐड होते रहेंगे। ठीक, और जो बेस्ट ट्रेनर होगा ट्रेनिंग सेशंस के अंदर जो परफॉर्म करेगा, उसको मेरी तरफ से एक सरप्राइज है। तो डोंट ट्राई, बी बेस्ट। ट्राई व्राई नहीं करना। ट्राई पता कौन करते हैं? जिनको डाउट होता है कि वो नहीं कर सकते, वो ट्राई करते हैं। बी बेस्ट, यू आर ऑलरेडी बेस्ट। प्रैक्टिस करो, ट्राई नहीं, है ना। तो कीप प्रैक्टिसिंग, सुबह उठ जाओ, और अभी सेशन के बाद सोना नहीं एकदम, जाओ शीशे के सामने और नमस्कार करके शुरू हो। ठीक, नहीं तो घर वालों को बिठाओ, बैठो, नमस्कार, है ना। घर वालों को पकाओ, अरे तुमसे बंधन बनाया किस लिए है उन्होंने, बांध लो उस बंधन को। बोलो अब ज्ञान के पाश में फंसो तुम, अभी तक तो तुमने फंसाया है, अब तुम फंसो, सुनो मेरी बात। नमस्कार, मैं वन वर्ल्ड वास्तु आचार्य, जो भी है तुम्हारा आगे टाइटल, शुरू हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही है? अद्भुत है, बहुत मजा आएगा तुम्हें पढ़ाने में, ये बता देता हूँ, एंड यू विल लव इट। तुमने अभी तक जितने भी कार्य किए हैं जीवन में, उन सब कार्यों से उत्तम कार्य है टीचिंग एंड कंसल्टेशन। बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि जितना मान सम्मान आपको इस फील्ड में मिलेगा, उतना कहीं नहीं मिल सकता। अब तुम इस उम्र में बाबा, योगी, साधु तो बनने नहीं वाले हो, तो क्या बन सकते हो? टीचर, एक उत्तम टीचर, जो लोगों का जीवन में उनका मार्गदर्शन करेगा। और फिर जब वो बच्चे जाके तुमसे कहेंगे ना कि सर, मैम, गुरुजी, मेरा ये कार्य हो गया, तो वो तुम्हारा रियल रिवार्ड होगा। उस टाइम जो अनुभूति होगी ना, वो बेस्ट होगी, है ना। तो अपने सेशंस में इंटरेक्टिव रहो और खुश रहो, तनाव मुक्त रहो, सब हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचे कि उसने अच्छा कर दिया, मैं पता नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि जब तुम प्रणाम कर रहे हो तो समस्त जीवात्माओं को कर रहे हो, और जीवात्मा ना किसी की ज्यादा बड़ी होती है ना कम होती है, सबकी एक ही तल पर होती है, और वो होती है उत्तम तल। सारी जीवात्माएं उत्तम होती है। ये तो तुम्हारे अंदर के विकार हैं जो तुम्हें ये अनुभूति देते हैं, ये मैसेज देते हैं कि तुम ट्राई कर लो, शायद हो जाए, है ना। ये असुर है, इनको साइड करो, है ना, कर लोगे। ऐसे नहीं आ गए यहां तक, कुछ तो बात होगी तुम में, कुछ तो है तुम में, तभी तो आए हो यहां तक। इतने लोगों के बीच में तुम ही क्यों, है? और जब मेरा मानना ये है कि करने वाले कराने वाले गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव की सिलेक्शन
के ऊपर प्रश्न करना मतलब गुरुदेव के ऊपर प्रश्न करना होता है। बात समझ में आ रही है? और मैं अपने गुरुदेव पे कभी प्रश्न नहीं करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि वो जो कर रहे हैं हमारे सबके बेस्ट के लिए कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को हमेशा यहाँ देखना चाहते हैं। तो अगर तुम आए हो तो यहीं पहुंचोगे, ये ध्यान रखना। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तुम्हारी है, मार्गदर्शन गुरुदेव का है। प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। अगर प्रैक्टिस से जीत चुराया, फिर व्यक्ति की पीड़ा के अनेक कारणों में से एक कारण ये भी होता है स्वयं की पीड़ा, सेल्फ जनरेटेड। ओके, तुम जितने मर्जी बिजी हो, 20-25 मिनट अगर रोज दे दोगे, 1 घंटा मैक्सिमम, तो अच्छे से कर लो। करना क्या है, बड़बड़ाना ही तो है स्वयं से। शीशे में खड़े हो जाना। अगर तुम्हें अपने आप को देखते हुए अपनी बात अच्छी नहीं लग रही, इसका मतलब अभी प्रैक्टिस की और जरूरत है। अगर तुम्हें लगे हाँ ये बेस्ट है, अब ठीक बोला है ना, अब बेस्ट है, अब ठीक बोला है, तो इसका मतलब तुमने ठीक बोला है। जब तुम्हें बात अच्छी लग रही है तो संसार को भी अच्छी लगेगी। अगर तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है अपनी वाणी, या तुम्हें वो मजा नहीं आ रहा है, तो प्रैक्टिस करो, मजा आ जाएगा। क्योंकि पैसे मजे के दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना है ना। तो अगर तुम्हारे साथ एसोसिएटेड व्यक्ति को मजा नहीं आ रहा है तुम्हारे साथ, तो फिर पिक्चर दोबारा से बनानी पड़ेगी, है ना। बाय द वे, गुरुदेव जिस पिक्चर को लॉन्च करते हैं वो हिट ही जाती है। अब तुम देख लो। पर अगर हीरो कहे नहीं मैं एक्टिंग ही नहीं करूंगा, फिर गुरुदेव कहेंगे अरे भाई मैं डायरेक्टर हूं, मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या करना है। वो कहे नहीं नहीं, मैं तुझे फूल नहीं देता हीरोइन को, वो भी लाल, मैं सफेद दूंगा। वो कहेगा यार मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कह रहा हूँ लाल फूल तो लाल देना है बेटा, पिक्चर का सीन ऐसा है। अब तुम कहो नहीं। अब अर्पित कहे नहीं मैं तो यही कहूंगा कि मैं एक शाम गुरुदेव के साथ गुरुकुल में बैठा था। अरे तुम झूठ बोल रहे हो और गुरुदेव को भी झूठा बना रहे हो। कहानी मतलब कहानी होती है, और मैंने ही तो सिखाई है, तुम मैंने ही तो बताई है तुमको ये कहानी, तो तुम झूठ कहाँ बोल रहे हो। और अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं गुरुदेव के साथ गुरुकुल में था, संध्या काल का समय था, कोई व्यक्ति आया, पहले तो तुम झूठे फिर तुम्हारे गुरु जी झूठे। किसी भी चीज की जो नींव होती है वो सच्चाई से रखते हैं, झूठ से नहीं। झूठ से झूठ के किले बनते हैं, और सच सच के। आटे में नमक चलता है, नमक में आटा कभी भी नहीं चलता है। बात वो करनी चाहिए जो लगे कि हाँ ये बात सही है। तो कहानी किसने बताई? गुरुदेव ने एक कहानी सुनाई थी कि दो व्यक्ति ऐसे थे, वही उचित है। ठीक है। और फिर जब गुरुकुल में एक्चुअल तुम्हारे जो अनुभव है वो बताओ, बहुत अनुभव है तुम्हारे पास तो। ठीक, तुम बोल रहे थे और उस समय मैंने तुम्हें रोका नहीं, पर ये उचित नहीं है। अपन कोई भी कार्य करें, हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध रहना चाहिए। ठीक, कुछ अलग से कर दे ताकि दुनिया इंप्रेस हो जाए। कईयों ने अलग करने की कोशिश करी है, उनका करियर प्रेस हो गया है, दुनिया इंप्रेस हुई कि नहीं हुई। इसलिए जो गुरुदेव ने सिखाया है, जैसे पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है, जो शास्त्र में लिखा है, उन शास्त्र के, किसी ने शास्त्र लिखा है तो उनको अनुभूति हुई होगी तभी लिखा है। बस उसी पैटर्न पे चलना है, तो हम सक्सेसफुल हैं। हाँ, अगर कोई अपनी रिसर्च हो तो बात अलग है, और जब अपनी कोई रिसर्च नहीं है तो जिसने जैसा पढ़ाया है उन नियमों का पालन करते हुए ज्ञान को आगे शेयर कर लेना चाहिए। उसी से ही व्यक्ति का कल्याण होगा। गॉट इट? समझ में आया? हंसो है, तुम हंसते ही नहीं हो सेशन में।
हंसना भूल जाते हो, तुम सीरियस हो जाते हो, ऐसे बोलते बोलते भी सीरियस हो जाते हो, है ना। विसर्जन कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। भाषा का जो कल्चरल डिफरेंस है वो तो है ही। अब वहां अगर मैं तुमसे कहूँ तुम उड़िया में पढ़ाओ तो तुम बहुत उत्तम तरीके से अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोल दोगे। तो सेंटेंस फॉर्मेशंस जो है वो, अगर ये जैसे गुजराती है, ये महाराष्ट्रियन है, तो आपके सेंटेंस फॉर्मुलेशन में थोड़ा सा फर्क रहेगा, विच आई एक्सेप्ट इट, कि हाँ वो होगा, चलेगा। जैसे ये बंदा है ना, वो चालू है, ठीक। तो जहां जहां लगेगा अपने को, क्योंकि वो चालू है, तो अगर गुजरात में आपस में कोई दो लोग बात करेंगे, बोलेंगे वो अपना चालू है, तो उनको इजी लगेगा, उनको लगेगा हाँ ठीक है, ये अपनी लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं, है ना। महाराष्ट्र में कोई बंदा बोलेगा तो कहेगा हाँ ठीक है, दो बंदे बैठे हैं बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? तो वो हो सकता है कि वो, मेरे को ऐसा बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान नहीं है, ना कल्चर्स के बारे में बहुत डिटेल में पता है। मुझे तो इतना ही पता है कि दिल्ली, एनसीआर, गुरुकुल, और फिर वापस दिल्ली, एनसीआर, गुरुकुल, बस इतना ही ज्ञान है वो कल्चरल। तो वो देख लेना तुम लोग, हाँ ट्रेनिंग निकाल लो, उसके बाद तो तुम्हें अपने ही तरीके से अपनी रिदम में रहना है ना। पर सभ्य जितना रहे, आप भी देखें जो चयन कर रहे हैं आप वर्ड्स का, वो जितने शुद्ध होंगे उतनी आपकी वाणी पवित्र होगी, उसमें बल आएगा। दो प्रकार का बल होता है, एक बल पड़ जाता है तो आदमी सीधा नहीं खड़ा रहता, और एक बल आ जाता है तो वो रुकता नहीं, है ना। तो आप देखें कि आपको कौन से वाला बल चाहिए। बल बला बल बल, हाँ, वो वाला बल चाहिए, या ओई लग गई बल पड़ गया, वो वाला बल चाहिए, ठीक। तो बहुत अच्छे, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद भारती। भारती तुमने तो मजा आ गया सेशन, रियली, है ना। और मैंने जब तुम आओगे तो तुम्हें दिखाऊंगा, मैंने ऑलरेडी कई लोगों के नाम लिखे हुए हैं कि ये लोग हमारे साथ एसोसिएट होंगे और ये लोग बहुत अच्छा करेंगे, और बहुत पुराने नाम लिखे हुए। जब आओगे तो तुम्हें दिखाऊंगा कि मैनिफेस्टेशन कैसे की जाती है, आपकी ईयरली डायरी पर लिखकर। अब आओ, तो 2022 की आप लोगों के पास डायरी है? नहीं है, नहीं है ना, खरीदो। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपके पास ईयरली डायरीज नहीं होती है। जब आपके पास डायरी होगी तो उसमें लिखा होगा कि इस महीने में इस दिन अपने को ये करना है, यहाँ तक पहुंच के ये करना है। जब वहां तक पहुंच जाओगे तो चेक करो कि वहां तक पहुंचते में ये काम हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उसे सिद्ध करने के ऊपर लग जाओ। कुछ आइडिया आता है तो लिखो, और फिर इंडेक्स में भी लिखो कि फलाने दिन मुझको ये दिन को ये आइडिया, ये दिन को ये आइडिया। समझते में आया? मुझे भी आया था आइडिया कि 2027 में अपन 100 CR क्रॉस कर जाएंगे। तो 2027 की डायरी जब छपेगी तो दिसंबर 2027 में यही लिखा होगा। ये जरूरी है लिखना। तुम जो लिखते हो उसका सीधा सीधा प्रभाव तुम्हारे सबकॉन्शियस पर होता है, सिर्फ सोचने मात्र से नहीं होता है। अगर तुम अच्छे से, अब तुमने अच्छे से लिखा भारती, तो वो फॉर्म हो गया है। जिसने लिखा है वो बहुत अच्छे से इंट्रो दे देगा, जिसने नहीं लिखा है, अभी तक नहीं लिखा था तो नहीं समझ आ रहा था ना शुरू में कि क्या कहना है, क्या कहना है, कैसे बोलना है, क्या करना है। अब लिखा है तो एक पैटर्न आ गया है। वास्तु कर लोगे तुम, आगे सिखा दोगे, वो तो बहुत आसान है, स्लाइड पे लिखा होगा, तुमने बोलते जाना है, एक्सप्लेन ही तो करना है, वो इतना बड़ा नहीं है चैलेंज। मुझे सिर्फ ये बता दो, 8, 9 और 10 को फाइनल कर दूं मैं,
क्योंकि मेरे को पहले उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक चैलेंज और आ रहा है कि वहां पे कोई 8, 9 और 10 को, जो बड़े वाला हॉल था जहाँ पे हमने फंक्शन किया था, वो वाले हॉल में शायद कोई किसी की एनिवर्सरी आ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई और यूनिट में लेमन ट्री की मूव कर जाए या किसी और होटल में जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई ट्रेनिंग रूम में रहें दिन भर और रात्रि के समय, शाम के समय होटल में आए, ये भी हो सकता है। तो वो तुम कहोगे यस, तो फिर मैं उसके ऊपर ईशा जी से कहूँ, वो वर्किंग करेंगे। पर कंफर्म्ड हो तो 8, 9, 10 का अपने अपने टिकट कराओ, मुझे भेजो, फिर मैं यहाँ वर्किंग करता हूँ। ठीक है ना? फिर तो तुम्हारी टिकट होगी तो मुझे करनी ही है वर्किंग। ओके, डन। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोगों ने किया आज। और संगीता और ये रह गए हैं, अनिल। जयपुर थोड़ा पीछे रह गया है, तो हम जयपुर से कल कवर अप करवाएंगे। ठीक, ओके, कर लोगे। और लॉस्ट मत रहो, मेडिटेट करो। जितना तुम ध्यान लगाओगे उतना तुम्हारा दिमाग तेज चलेगा, तुम्हारे फेस में एक अलग ग्लो आएगा, एक अट्रैक्शन आएगा। फिर तुम जितने मर्जी मोटे हो जाओ, लेकिन लोग जुटते रहेंगे, है ना? समझ में आया? खुश रहना सीखोगे, मेडिटेट करो, लॉस्ट नहीं होना, बस इसका ध्यान रखना। माइंड से लॉस्ट नहीं होना क्षण भर के लिए भी, और अगर हो भी जाओ तो तुरंत से वापस रिगेन कर लो अपने कॉन्शियस, है ना? क्लियर? बात समझ में आई? ओके, डन। आज का सेशन ओवर होता है और कल दोबारा से इंट्रो की तैयारी करेंगे और फिर मॉड्यूल 1 रिवाइज करेंगे। कल कितने बजे पढ़ना है बच्चों? कल तो सेशन है 9:45 देवताओं का। मैं आप लोगों के नाम ले लेके आपसे देवताओं का पूछूंगा और मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं कि आप सब लोग उत्तम जवाब दें, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। जब सेशन में मैं आपका नाम ले रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रचार होगा, हो रहा है इनडायरेक्टली। आई एम गोइंग टू हाईलाइट यू पीपल इन सेशन। और एक दिन पहले ही टीचर बता रहा है कि पूंजी कौन सी रखनी है। ठीक है, उसके बाद भी अगर पूंजी नहीं रखी ना, फिर गड़बड़ है। कीवर्ड्स वही बोलूंगा जो देवताओं के आगे लिखे हुए हैं। तुरंत से कीवर्ड देखना, देवता पकड़ लेना। क्लियर? यही तरीका है। ठीक, देखो इससे अच्छी चीटिंग नहीं करा सकते। सच पूछो तो अभ्यास है, चीटिंग है भी। और किसी को बात को लीक मत कर देना कि तुम्हारे ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कल तुम्हें मालूम है कल सर देवता पढ़ाएंगे, तो ऐसा विशेष बनने की कोशिश नहीं करना, है ना? हाँ, बस थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको, बस थोड़ा देवताओं पे देख लेना कल। हो सकता है इंट्यूशन हो रही है, ऐसे सर करा सकते हैं जितना हम सर को जानते हैं। मत करना, कुछ नहीं मिलेगा। गेटिंग? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दिन आएगा कि लोग तुम्हारी सच्चाई जान जाएंगे कि सर ने ही बताया था ये। फिर तुम्हारी ही फसीयत होगी, और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा माहौल बने। संयम में रहो, डिसिप्लिन में रहो, अपने पे फोकस करो। यहीं से तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि कितना कुछ है तुम्हें अपने ऊपर वर्किंग करने के लिए। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, ये ध्यान रखना। तो दिखाना कैसा? कि जैसे कुछ नहीं आता है, और खाना कैसा? कि फिर कोई छोड़ने का नहीं है। ठीक, समझ में आई? इसको मैं पैसे के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, इसका भी ध्यान रखना, इन जनरल है।
कि जब अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ाने की तो छोड़ना नहीं। ओके, बाय बाय एवरीवन, टाटा। 8, 9, 10 का कब तक फाइनल पता चलेगा? हो गया ना फाइनल, तुम लोगों ने क्या तो दिया, अब करना है, तुमने बस टिकटें भेजनी है मुझको। मेरी टिकट हो गई है, बात भी हो गई है, बस पैसे भेज देने, फाइनल हो गया तो। ठीक है, सब लोग अपनी टिकट्स कल करवाएं, 8, 9, 10 की। ट्रेन की सर कराएं, हवाई जहाज की कराएं। हाँ बोलो बेटा। सर 8 मॉर्निंग से होगा। 8 मॉर्निंग से हो, 8 तक को फ्राइडे है देखो। एक सेकेंड रुको बच्चों। 8 थर्सडे है। 8 को क्या होगा? थर्सडे है 8 को? नहीं, फ्राइडे होगा क्या, थर्सडे है तो ठीक है। थर्सडे। हाँ तो ठीक है, गुरुवार ही सही, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सैटरडे छुट्टी, संडे को आराम करो, मंडे को काम पे, ठीक है ना। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ठीक है सब लोगों को। 8 सितंबर ही देखे हो ना बेटा, ठीक है। और एवरेज आप बजट लेके चले रूम का, जो मैं समझता हूँ, मुझे इसका आइडिया नहीं है, या मैं कल एक बार ही पता करके सारा आपको बता दूं तो उचित रहेगा, मुझे ऐसा लगता है ना। सारी वर्किंग करके कल ईशा जी को कहता हूँ, आपको मेरे को शेयर कर देंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा कि पर पर्सन रूम का क्या चार्ज पड़ रहा है, ठीक है। कोशिश करेंगे सब लोग एक ही होटल में रहेंगे, ताकि हम लोग लेट नाइट तक प्रैक्टिस कर सकें। नहीं तो फिर आपका क्या होगा कि अपने को जाना है उस होटल में, अपने में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। जो बेस्ट होगा, कम से कम होगा, वही आप लोगों के लिए मैंने उनको बोला है कि कराएं, ठीक, ओके। पर कम से कम में कहीं ऐसा ना हो कि अपने को सुविधा ना मिले, है ना? तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि अपन ईज में भी रहे, कि भोजन अच्छा मिले, है ना। और पानी की व्यवस्था हो, कहीं नहाते समय पानी गर्म ना आ रहा हो, पानी आ भी रहा हो, ठीक। तो ये सारी चीजें अपने को देखनी है, और कंफर्ट में रहेंगे उतना उचित रहेगा, ठीक, ठीक है, ओके। कल फाइनल कर, कल कितने बजे पढ़ना है? 9:45 का क्लास है, कितने बजे पढ़ोगे? रात को 9:45 देवता की क्लास है, आप लोग कितने बजे पढ़ना चाहते हैं? 8 बजे भी पढ़ सकते हैं। 8 बजे, डन, ओके। रिवीजन ही करनी है हमने तो, है ना, प्रैक्टिस ही करनी है। 8 बजे ठीक है सब लोगों को? ठीक है, 8 बजे डन। ठीक है, तेरे को अर्पित 8 बजे आ जाता है तो कल 8 बजे सेशन होगा, 9:45 पे अपन ये करेंगे, 8 से 9 ये सेशन करेंगे, 9, सवा 9 बजे सेशन ये वाला ओवर कर देंगे। उसके बाद 20 एक आधे घंटे का आप लोगों को डिनर ब्रेक मिल जाएगा, आप लोग डिनर करके 9:45 वापस से सेशन में आ सकते, ठीक। और मैं बीच बीच में लिंक डाल दूंगा, जो जो अवेलेबल हो आ जाया कर, जैसे मुझे टाइम मिलेगा। सपोज करो दोपहर का कोई समय है आधे एक घंटे का, तो मैं लिंक डाल दूंगा, जो भी अवेलेबल हो आ जाओ, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, मैं आप लोगों की प्रैक्टिस कराता रहूँ, ताकि 8, 9, 10 तक आप लोग पूर्ण रूप से तैयार हो, ठीक है, ओके, बाय बाय, सी या।